जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस को हम जारी रखेंगे और आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसकी बाकी सारी एप्लीकेशन। अगर कुछ रहेगी तो वो अगले लेक्चर में लेके जाऊँगा मैं। बट अगेन ये थ्योरेटिकल नहीं है जो मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन आप समझेंगे तो आपका ब्रेन ट्रेन होगा टू जनरेट न्यू आइडियाज़। अगर आपने थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, कोई भी काम शुरू कर लें, ज़िंदगी गुज़र जाएगी, जी लेंगे। लेकिन ये जो कामयाबी और जो जो ढेर सारे पैसे आते हैं ना, ये आते हैं किसी आइडिया पे। मतलब आप एक इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, एक प्रॉब्लम ढूँढते हो और फिर उसका सॉल्यूशन सोचते हो। ये बात की बात है कि वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कौन करेगा। लेकिन एक आइडिया की इतनी वैल्यू होती है कि कोई शख्स 20-30 साल कमाता रहे ना, तो इतना नहीं कमा पाएगा जितना एक आइडिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि एक शख्स ने ब्लॉकचेन का सिर्फ आइडिया सोच के $50 मिलियन तक उसने अर्न कर लिया। ये स्टार्ट था, इट वाज जस्ट एन अप फ्रंट। ये स्टार्ट था और वो बंदा मेरा क्लास फेलो था जब मैं ब्लॉकचेन सीख रहा था। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन कहाँ-कहाँ लग सकती है, ब्लॉकचेन कहाँ-कहाँ लग चुकी है। तो रियल क्विकली मैं आपको बताऊँ कि इसको देखते जाइएगा कि रियल क्विकली सबसे जो अब इस वक्त मेजर यूज़ होने वाला है ना ब्लॉकचेन का, बोल तो हेल्थ केयर में। मैं बार बार कह रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर एंड हेल्थ केयर, ये तो टोटल ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ब्लॉकचेन इनको टोटल ट्रांसफॉर्म करने वाली है। आप एज ए यूज़र या आप इन दो सेक्टर में से अगर किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। उसके अलावा चंद पॉइंट्स हैं जिसको मैं कहता हूँ पब्लिक रिकॉर्ड्स। आप स्क्रीन पे देखें। फॉर एग्जांपल लैंड टाइटल है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटिंग रिकॉर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड बिल्डिंग परमिट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, लैंड टाइटल्स। सबसे बड़ा मसला रियल स्टेट में इसका बहुत इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ब्लॉकचेन की, कि उस वक्त आपने कोई भी ज़मीन खरीदनी है या बेचनी है, बीच में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, बहुत कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये सब क्यों इन्वॉल्व होते हैं? जस्ट एक बात की यकीन दहानी करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, इसकी जो पेपर हैं, उन पे जो टाइटल है जिस बंदे के नाम पे, वो ओरिजिनल है या नहीं, पेपर फेक है या नहीं। और उसके लिए हमें इतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना अजाब बन गया। बीच में डीलर आके आपको इतने बड़े बड़े कट लगाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। जब ये सारा डिजिटल रिकॉर्ड जो है ना, अभी तो हम पेपर से निकाल के कंप्यूटर पे ला रहे हैं रिकॉर्ड्स को, जिसे हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। अब बहुत पीछे रह गया ज़माना। अब वो पेपर से कंप्यूटर पे नहीं, सीधा ब्लॉकचेन पे जा गया रिकॉर्ड सारे। तो आप विदाउट एनी थर्ड पार्टी, आपको पता होगा कि अगर ये प्लॉट मैं ख़रीद रहा हूँ, ये प्लॉट इस बंदे के नाम पे है तो है, अगर ब्लॉकचेन पे उसका नाम है तो है। क्योंकि जिस दिन वो ब्लॉकचेन पे आ गया, दुनिया का कोई बंदा उसे चेंज नहीं कर सकता, ना ही वो खुद चेंज कर सकता उसे, जब तक कि दोनों लोगों के दरमियान कंसेंसस ना हो। अब तो आप कंसेंसस भी समझ चुके हैं, तो अब आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। अगला पॉइंट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। मतलब आपकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है। अभी भी हम देखें, अभी हम वो गत्ते वाली जो कॉपी होती थी ना रजिस्ट्रेशन, उससे निकल के जदीद दौर में कार्ड पे आए हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन होगा। ये सारा आपका ये होगा कि आपके पास कोई कार्ड नहीं होगा। आपको फॉर एग्जांपल कोई सार्जेंट रोकता है, तो आपके पास की है ब्लॉकचेन, उसके पास भी एक्सेसिबल है, आपके पास भी एक्सेसिबल है। ये कौन सी ब्लॉकचेन होगी? ये हो सकता है ट्रैफिक पुलिस की ब्लॉकचेन हो। वो अपनी ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करेंगे, आपका डेटा उस पे आ जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी, सबको एक्सेस मिल जाएगी। जो जहाँ मिलेगा ब्लॉकचेन पे डेटा होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। किसी किस्म का कार्ड जेब में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका सारा डेटा सिक्योर मैनर में ब्लॉकचेन होगा। किसी गाड़ी के कोई पेपर होंगे ही नहीं, सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे होगी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी आ गई है अब। ब्लॉकचेन पे जब डेटा जाके आपका लेजर के अंदर सिक्योर होगा, वो आपके नाम से होगा, नो वन कैन चेंज इट। सिंपल, आपको पेपर साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। आगे देखते हैं। आगे बिजनेस इनकॉर्पोरेशन है। सेम थ्योरी है कि जब अभी हम बिजनेस रजिस्टर कराते हैं, एससीसीपी के पास जाना पड़ता है, इतने सारे पेपर देने पड़ते हैं, बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, बहुत कुछ कराना पड़ता है। अब नहीं होगा। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं, वो सारे पेपर ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ भी यही होगा। पासपोर्ट एक छोटा वर्ड नहीं है। मतलब मैंने आपको पहले सीरीज में बताया था, ब्लॉकचेन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा।
जैसे मैंने कहा था ना कि अभी आपको फेसबुक पे नहीं पता होता क्यूट प्रिंसेस के पीछे कौन बैठा हुआ है, नाम होता है क्यूट प्रिंसेस, अकाउंट होता है, पीछे कौन बैठा है, यू नेवर नो। आपको अगर आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है किसी बैंक को, किसी बाहर के मुल्क के बंदे को, कुछ भी करना है, नादरा से वेरीफाई होगा, थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, नादरा वेरीफाई करेगा तो आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। पासपोर्ट पाकिस्तान से वेरीफाई होने आता है, पाकिस्तान के डेटाबेस में वो है तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। अब जो है जब इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे चली जाएगी तो एक गांव में बैठे हुए बच्चे की इन्फॉर्मेशन यूएस में एक्सेसिबल होगी अगर वो वहाँ जाता है तो वो जो पीस ऑफ पेपर कैरी करना है ये नहीं होगा। आप देखते होंगे, मूवीज़ में देखते होंगे, ड्रामों में देखते होंगे जी, एक एक बंदे ने कई कई पासपोर्ट रखे होते हैं। दैट्स ट्रू। ये जो टेररिस्ट होते हैं, जासूस लोग होते हैं, इनके कई पासपोर्ट्स बने हुए होते हैं। ब्लॉकचेन में ये नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर है और मैं शायद समझता हूँ कि ये एक कॉम्प्लिकेशन भी है कि ब्लॉकचेन के अगेंस्ट बहुत लोग हो जाएंगे, क्योंकि जिनके ये काले धंधे चल रहे हैं, जिनकी ये फेक दुकानें खुली हुई हैं, वो सब बंद करने वाली हैं। आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी ब्लॉकचेन के ऊपर, आपका एक रिकॉर्ड पड़ा होगा ब्लॉकचेन पे, आपके पास उसकी की होगी, आप जिसको वो रिकॉर्ड देना चाहें तो वो होगा। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट है, वो सॉफ्ट कॉपी होगी, ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगी। आप एयरपोर्ट पे गए हैं, यू वांट टू शो योर ब्लॉकचेन, उनके पास भी मे बी आप उससे कह सकते हैं कि ट्रैवल वालों ने अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे, उसके ऊपर आपका डेटा होगा, सिर्फ आप अपनी की से उसको इनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे, वहाँ से डेटा एक्सेसिबल होगा। यू वॉन्ट हैव टू कैरी दिस पासपोर्ट। और अगर कैरी करना भी पड़ा तो वेरीफिकेशन आप किसी सेंट्रल डेटाबेस से नहीं होगी, आपकी वेरीफिकेशन पासपोर्ट की ब्लॉकचेन से होगी, वहीं खड़े खड़े होगी, एंड नो वन कैन चेंज इट। अभी तो आपको शायद ये भी नहीं पता कि आपके नाम का कोई पासपोर्ट हो और कोई बंदा ट्रैवल भी कर रहा हो, यू नेवर नो। जैसे आपके नाम की सिमें निकली होती हैं, आपको नहीं पता होता, आपके नाम के आईडी कार्ड बने होते हैं, आपको नहीं पता होता। यहाँ पे किसी चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते हैं बेचारे, उसको भी नहीं पता होता। तो कुछ भी हो जाता है, ब्लॉकचेन पे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। आगे मूव करते हैं। आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपके डेथ सर्टिफिकेट, वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटिंग रिकॉर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, बिल्डिंग परमिट, सब ऊपर चला जाएगा, ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाएगा। ख़ास तौर पे अब ये जो होता है ना, आप वोट करने जाते हो तो आप देखते हो, आपने कभी गौर किया है कि एक दफ़ा आप वोटर में जाके अपना हल्का देखें तो चेंज होता है, अगली दफ़ा कोई और होता है, आपको पता ही नहीं होता आपका हल्का जनाब जहाँ आपका घर होता है वहाँ आपका वोट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जहाँ आपका घर है, जहाँ आपने वोट रजिस्टर करवाया, फिर चंद सालों बाद आप कहते हैं जी मेरा वोट कहाँ है, तो वोट चेंज हो चुका होता है। वोट अब आप डालना है किसी और हल्के में जाके। पता है क्या होता है? सारा रैकेट किसी एक जगह जा रहा है, उन रैकेट के 2-4 मालिक होते हैं, उनको आसानी से ख़रीद लिया जाता है, जिसको जहाँ मर्जी उठा के फेंक दो। पूरे मुल्क का इलेक्शंस को, जिसे हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं ना, पूरे मुल्क के इलेक्शन की ऐसी की तैसी कर दी जाती है। क्यों? सिर्फ एक वजह, डेटा सेंट्रलाइज्ड है, डेटा एक जगह पड़ा हुआ है। यही क्रिमिनल्स जो है ना रोकेंगे ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि जब वोटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन पे आएगा, डेटा एक जगह होगा ही नहीं। जब आ गया सो आ गया, नो वन कैन अपडेट दैट डेटा। मैंने वर्ड बोला था लास्ट लेक्चर में, जब मैं ब्लॉकचेन की परमिशन बता रहा था कि ब्लॉकचेन में रीड एंड राइट होता है, तो मैंने कहा था ये रिवोल्यूशनरी एक मूव है ब्लॉकचेन की, कि आप डाटा या देख सकते हो या डाल सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। जब आपका एक हल्का रजिस्टर हो गया, वोटिंग आइडेंटिटी बन गई, नो वन कैन चेंज इट, नो वन विल बी एबल टू चेंज इट। तो कितना इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री पे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वही इलेक्ट होके आ रहा है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज दिस। ये छोटी सी बात लगती है अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाए और ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो जाए। कैसे हो गया? आपका आइडिया कैसे माइंड काम करेगा जब आप ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन देखेंगे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाकी लिस्ट में अब आप सोचें कि वोटिंग रिकॉर्ड्स है, हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे होगा, बिल्डिंग परमिट्स एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स कैसे होगा, ये थोड़ा आप होमवर्क करें कि ये कैसे ब्लॉकचेन पे आ सकता है, और मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि सर ये ऐसे ब्लॉकचेन पे आ सकता है। अभी हम आगे मूव करेंगे और ओवरव्यू लेंगे एक हेल्थ केयर में, कि हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन क्या कर रही है। मैं हेल्थ केयर पे बात करने बैठूँ ना, मैं 10 लेक्चर और रिकॉर्ड कर दूँ, इतना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है हेल्थ केयर पे ब्लॉकचेन से। टाइम कम है इसलिए मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। स्लाइड देखें। मैंने सिर्फ इसको 4 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है। ड्रग एंड ट्रेसिबिलिटी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, पेशेंट डेटा मैनेजमेंट है, एंड क्लेम एंड बिलिंग्स है। ठीक है, तो अब मैं इसकी डिटेल में जाऊँ। अगर आप कोई मेडिकल का बंदा ये देख रहा है तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। there won't be any confusion for him, but overall अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, होगा क्या कि बार बार पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में बोला है कि आप
जाते हो किसी डॉक्टर के पास, आप अपनी सारी उसको वाइटल्स बताते हो कि ये मेरे साथ मसला है, ये मैंने खाया, ये खा के मैं ठीक हुआ, ये खा के मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, अपनी एज, जेंडर, सब कुछ आप उसको दे देते हो, वो सब कुछ लिख लेता है। या तो डॉक्टर या हॉस्पिटल के डेटाबेस में आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है, या जब मैंने बहुत से क्लिनिक्स देखे हैं, वो सारे पेपर पे लिख के पेपर गया, 2 साल रखते हैं पेपर आपके, 3 साल रखते हैं, उसके बाद उसको आग लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से हॉस्पिटल डिजिटलाइज्ड ही नहीं है। इस पे हम काम कर रहे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के साथ मिलकर कि हम हॉस्पिटल्स के लिए सिस्टम ला रहे हैं जब कि हम हॉस्पिटल को पेपरलेस कर देंगे, कि पेपर हो गए नहीं हॉस्पिटल के अंदर। जब आप एंटर होंगे, ट्रीटमेंट लेके बाहर आएंगे, थ्रू आउट किसी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ताकि डेटा वेस्ट ना हो। अब या तो डेटा आपका वेस्ट हो रहा है या आपका डेटा आगे बेचा जा रहा है। अब वेस्ट हो रहा है तो दोनों को कोई फ़ायदा नहीं, ना आपको, ना बेचने वालों को, ना उस हॉस्पिटल्स को, ना डॉक्टर्स को, और जो बेच रहे हैं उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, आपका कोई इसमें स्टेक ही नहीं है। सबसे बड़ा काम ब्लॉकचेन ये करने आएगी कि आपका डेटा आपके पास होगा। अगर किसी को आपका डेटा चाहिए, वो आपको मैसेज करेगा, आप ब्लॉकचेन पे एक्सेस देंगे, उसके आपको पैसे मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। उस क्रिप्टो करेंसी की सूरत में आप उन कॉइन को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें और पैसे लें, आपकी फैमिली के डेटा की वैल्यू होगी। उसके बाद आता है हॉस्पिटल का सिक्योरिटी सिस्टम। जो डेटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग EMRs नहीं है जिनका इंक्रिप्शन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि यार उसको हैक ना किया जा सके। यू कैन नॉट से दैट, ठीक है, हैक किया जा सकता है उसको। जब ब्लॉकचेन आएगी तो इंक्रिप्शन सिस्टम इतना होगा कि आपका रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो आप यकीन कर सकते हैं कि वो आपका रिकॉर्ड जो है वो सिक्योर है। इसकी और जो मैंने एग्जांपल दी थी वो ये दी थी कि आपके लिए जो मेडिसिन आती हैं वो एक जगह से ओरिजिनल मेडिसिन निकलती हैं, बीच में लेबल्स चेंज कर दिए जाते हैं, बॉटल्स चेंज कर दी जाती हैं, और जब तक पहुंचता है तो मेडिकेशन का एक बड़ा हिस्सा फेक हो जाता है। तो हमें 1-2 नंबर नकली दवाइयाँ मिलती हैं, हालांकि पीछे से नकली दवाइयाँ नहीं निकलती। बीच में ये सारे पेपर वर्क अपडेट हो जाता है, डेटाबेस अपडेट हो जाता है, लोग बिक जाते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जब सारा रिकॉर्ड जाएगा वो चेंज हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन चेंज अलाउ ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वालिटी ड्रग्स, हमें दवाइयाँ कम से कम जानलेवा हम तक नहीं पहुँचेंगी उस वक्त तक कि जब तक कोई बेईमानी जानबूझ के ना करना चाहे, और ब्लॉकचेन वैसे वो भी नहीं करने देगी। मेडिकल बिलिंग है, आप जाते हैं, कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, कुछ कराते हैं, ठीक है, तो आप इधर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आपको आपकी सर्विस मिल गई, आप ठीक हो गए, पैसे ऑटोमेटिकली जाएंगे। आप ठीक नहीं हुए, आपको सर्विस क्वालिटी की नहीं मिली, पैसे आपके पास वापस आएंगे। हॉस्पिटल्स के दरमियान और आपके दरमियान, या डॉक्टर और आपके दरमियान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब ये सुन के मे भी कुछ लोगों को ऐसा लगा पाकिस्तान में तो पता नहीं कब होगा। बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होगा। जब तक हम एज ए कौम अपनी फ़िक्र नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। बात है सीधी सी कि ये तो हमारा इस्लाम कहता है कि आपके ऊपर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे जैसे आप खुद हैं। आपको पता होगा कि वो बेईमान है, पर फिर भी वो आप पे हुक्मरानी करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इस पर ज़रा रिसर्च कर लीजिएगा प्लीज़, मेरे गले ना डालिएगा इसको। तो मैं ये इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर आप नीचे से बदलना चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, अपने वीडियोस बना रहे हो, लोगों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हो, इवेंचुअली टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमने करना है, या अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए करना है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की भलाई सोच रहा होता है तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह कितना अजर देता है आपको। आज अगर ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ, ये बैठा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है जब ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो, पता नहीं मैं दुनिया में होता हूँ या नहीं होता, लेकिन आई एम 100% श्योर कि अगर ब्लॉकचेन आई तो उसमें इतना सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी होगा। आई एम 100% श्योर कि अगर किसी को सही दवाई मिली, किसी का सही इलाज हुआ, तो उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा। आई एम 100% श्योर किसी गरीब के पैसे ना डूबे, किसी गरीब ने अगर ज़मीन खरीदी और वो 2 नंबर ना निकले, उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई ना डूबी, तो उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप लोगों ने बैंक में पैसे रखे हैं और सारे पैसे गायब नहीं हो जाते, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर जाता, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। क्या कंट्रीब्यूशन होगा? अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते? आप मेहनत करके आगे सीख के आगे क्यों नहीं फैला सकते? आप भी फैला सकते हैं। हो सकता है तब आप दुनिया में हो या ना हो, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप जिंदा रहोगे। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस एप्लीकेशन। तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। आगे मैं जाऊँगा, स्लाइड देखें। तो ये है जी 10 एरियाज, मेजर 10 एरिया जिनमें मैं समराइज करने जा रहा हूँ कि इन मेजर एरियाज में ब्लॉकचेन आर गोना चेंज द एंटायर लाइफ। डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
अगेन अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज हो जाएंगे, पेपर रहेगा नहीं। पासपोर्ट्स आपके डिजिटलाइज हो जाएंगे, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज हो जाएंगे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड सारे डिजिटलाइज हो जाएंगे, आपको डिजिटल डिग्री मिला करेंगी। अभी जो स्टैनफोर्ड है वो डिजिटल डिग्रीज निकालना शुरू कर दी उन्होंने। वो आपको पीस ऑफ पेपर नहीं देते, डिजिटल डिग्री होती है, ऑनलाइन पढ़ी होती है, आपके पास उसका एविडेंस होता है और सारी दुनिया उसको मानेगी कि डिग्री आपकी है। यू आर द ऑनर ऑफ दैट डिग्री, यू डोंट हैव टू कैरी द पेपर। अब आपके किसी बंदे का अगर दिन बैग गिरा, उसके अंदर उसके पूरे एकेडमिक करियर के पेपर दे, पता नहीं अब कब जाके कितने लोगों को पैसा खिला के वो डिग्रीज को 2 नंबर बनाएगा, और 2 नंबर डिग्री के ऊपर लिख देते हैं डुप्लीकेट। ज़मीन के पेपर गुम हो जाएंगे, आपको मसला हो जाएगा। मेरा एक प्लॉट का पेपर गुम हो गया था, मुझे 6 महीने लगे उस पेपर को दोबारा बनवाने में। 6 महीने बाद उसके ऊपर लिखा हुआ था डुप्लीकेट। हुआ क्या, सोसाइटी वालों ने पेपर भेजा, पेपर पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस वालों ने गुम कर दिया, बाद में ऑनरशिप लेने से इनकार कर दिया। मैं पोस्ट ऑफिस गया, मैंने उनसे पूछा कि मेरा पेपर आया था, पीछे उनके पास रैकेट था, पेपर आया, इनके पास रैकेट था, पेपर आया। जिस रजिस्टर में रिसीविंग लिखते हैं उन्होंने रजिस्टर ही फाड़ दिया कि जी हमारे पास तो हमारा रजिस्टर नहीं है, गुम हो गया, हमें क्या पता आपका पेपर आया या नहीं आया। मैं प्रूव ही नहीं कर सका कि मेरा ओरिजिनल प्रॉपर्टी का पेपर इनके पास गया था। और जब मैंने 6 महीने लगाने के बाद वो पेपर दोबारा बनवाया, बीच में मैं नहीं कहता किस किस को क्या क्या दिया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था डुप्लीकेट। तो प्रॉपर्टी डी वैल्यू होगी ना, क्योंकि अब लोग सिर्फ उस पेपर को देखते हैं, इतनी सी बात। लेकिन जब अवेयरनेस आ जाती है तो लोग आपको वो नहीं करते। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट आपके डिजिटलाइज हो जाएंगे। जो डिजिटलाइजेशन है ना, ये बहुत बड़ा चेंज होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, डिजिटल आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए नादरा की ज़रूरत पड़ती है, अपने पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये कि सोशल मीडिया पे आज तक इतना कुछ हुआ, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो आज तक ये नहीं हो सकी कि किसी की आइडेंटिटी जो हो वो 100% यकीन हो कि यार ये जो बंदा है ये वही बंदा है। आप किसी का अकाउंट देख के नहीं बता सकते जब तक कि अप्रूवल ना हो, लेकिन ब्लॉकचेन पे आप ऐसा नहीं होगा। आप कहीं से बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए देख लेंगे कि यूएस में अगर ये प्रॉपर्टी किसी बंदे के नाम पे है तो एक्चुअली ये उसी के नाम पे है और ये वो ही बंदा है। क्यों? सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे होगी, आप उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क का हिस्सा होंगे, और जब आप उस नेटवर्क का हिस्सा होंगे, जब वो बंदा आपको अपनी की देगा कि देखो यार मेरी इन्फॉर्मेशन देख लो, ये की मैं आपको देख रहा हूँ, इस की से आप मेरी डिक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर ले। मतलब जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको हैश समझाया था, आप उसकी की लगाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम आगे जाके देखेंगे कि हाउ टू वेरीफाई एंड सी दैट इन्फॉर्मेशन विदाउट सीइंग द इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट कर पाओगे विदाउट इवन सीइंग दैट। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पे, जिस वीडियो का नाम था ZKP ज़ीरो नॉलेज प्रूफ, वो यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप सर्च करेंगे आ जाएगी। मैं आगे भी जाकर दोबारा भी समझाऊंगा। तो डिजिटल आइडेंटिटी, आपको कोई पेपर वर्क नहीं, आप यहाँ बैठे दुनिया में किसी को कह सकते हैं कि आप कौन है और वो ये मानेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एस्क्रो। अभी हम देखते हैं कि बीच में अगर हमने कहीं से लोन लेना हो तो घर गिरवी रखवाओ जी, जेवर गिरवी रखवाओ, गाड़ी गिरवी रखवाओ, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब वक्त पे हम काम करें, फाइवर पे काम करें, बीच में किसी के पास पैसे रखवाने पड़ेंगे। अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट हो जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपके बहुत सारे जो एस्क्रो के मसाइल हैं या जो बीच में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व करना पड़ी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ऑटोमेट हो जाएगा। अगला है ऑर्डर फुलफिलमेंट। अगेन ऑर्डर फुलफिलमेंट में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। आपने एक घड़ी मंगवाई, वो घड़ी टाइम पे आ गई और आपको वो घड़ी पसंद है तो पैसे ऑटोमेटिकली वेंडर को चले जाएंगे। लेकिन आपने वो घड़ी मंगवाई, वो घड़ी लेट हो गई या पहुंचने के बाद वो काम की नहीं थी या वो फेक निकली, ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि वेंडर और बायर के दरमियान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करेगा। तब जब आप कहीं जाके चीज़ खरीदोगे तो जो वेबसाइट्स बनेंगी वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर देंगी। ये होने वाला है। अब आप कहेंगे कि पता नहीं जब होगा उस वक्त जाके देखेंगे, उस वक्त जाके पढ़ेंगे, फिर मैं वही बात करूँगा, पीछे रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, आप आइडियाज़ निकालो कि ब्लॉकचेन पॉसिबली कर क्या सकती है। लोगों को आइडियाज़ दो, लोग आपके आइडियाज़ खरीदेंगे, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में आपके आइडियाज़ खरीदेंगे। ज़रा इसको समझ के तो देखो। आगे देखते हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी।
आपने ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है, कोई लाइनें लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई बायोमेट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन फ्यू सेकंड आपकी लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपने कंपनी खोलनी है, कोई एसईसीपी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बायोमेट्रिक के लिए, लाइन लगने के लिए, पेपर वर्क के लिए, कुछ नहीं करना, सब कुछ आपका ब्लॉकचेन से होगा। क्यों? आपको जाना सिर्फ इसलिए पड़ता है, आप 2 लोगों को बायोमेट्रिक इसलिए करना पड़ता है हैरानी के तौर पे कि आप सामने खड़े होते हो, लेकिन आपको साबित करना पड़ा ये मैं हूँ। आप सामने खड़े होते हैं, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता होता कि आप कौन है। अब जाए ना ज़रा, आप बैंक में जाते हो, आप उसे कहते हो मेरा नाम इरफान है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा, ये मेरा आईडी कार्ड है। फिर वो आपसे कहते हैं बायोमेट्रिक करो। आप सामने बैठे हो, अपना नाम बता रहे हो, आईडी कार्ड दिखा रहे हो, मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक सारे सर्टिफिकेट बेशक दिखा दो, कसम उठा लो, ठीक है, फिर भी वो कहेंगे बायोमेट्रिक कराओ। मतलब ये कि उनको यकीन नहीं है। और यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ फेक हो सकता है। आईडी कार्ड फेक हो सकता है, मैट्रिक सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, आपकी बात फेक हो सकती है, आपकी कसम झूठी हो सकती है। उनको यकीन नादरा पे है। ब्लॉकचेन नादरा को निकाल देगी बीच में से, डेटा ले आएगी ब्लॉकचेन पे, इसलिए आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी वो, इसलिए सारे जो एसेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो यकीनन हो जाएगी। देखिए मुझे इस बात को कभी मैं सोच रहा था ना कि यार मैं बैठा हूँ, मेरे आईडी कार्ड हर चीज़ दिखा रहा और बंदा कह रहा नहीं बायोमेट्रिक करोगे, नादरा का सिस्टम ऑनलाइन आएगा, आप बायोमेट्रिक करोगे। यही मुंह जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, नादरा के सिस्टम में देखूंगा तो मानूंगा तुम हो। दैट इज द पावर। हम इतने हैंडीकैप हैं, कभी हम इस पर्सपेक्टिव से सोचते नहीं हैं। आगे देखते हैं। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप का मतलब है कि आज अगर कोई आपसे आके ये कह दे कि आपका घर है ही नहीं, क्या करोगे? ज़रा सोचो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से सोचो। कोई आता है और कहता है कि आपका घर है ही नहीं, आप कहेंगे ये लें जी पेपर है, वो कहेगा जी ये लें, देखा पेपर, मैं नहीं मानता आपके पेपर। क्या करेंगे आप भागेंगे पीछे, आगे पीछे जाएंगे इदारों के पास, हो सकता है कोई सोसाइटी का हेड ऑफिस हो सकता है कोई लैंड का ऑफिस हो, वहाँ जाएंगे, उसको ले जाएंगे, वहाँ जाके आप कहेंगे मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहेंगे नहीं, आप कहेंगे मेरे पास पेपर है, वो कहेगा नहीं, वो कहेंगे बायोमेट्रिक कराओ। हम नादरा में देखेंगे पहले कि आप हो, फिर अपने सिस्टम में देखेंगे कि ये पेपर भी आपके हैं। खुदा न खास्ता अगर सिस्टम से पेपर चेंज हो गया हो। ये जो कब्ज़ा माफिया है ना, ये जब किसी गरीब की ज़मीन पे कब्ज़ा होता है तो सबसे पहले जाके पीछे पेपर चेंज हो जाते हैं। कौन बैठे होते हैं? आम से लोग बैठे होते हैं। 5-10% दो उस ज़मीन का, आराम से आपके पेपर चेंज हो जाते हैं। गरीब बंदा क्या करे? गरीब बंदा जाता है, वो कहता है मेरे अब्बा जी तो फोत होने से पहले कहते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये तो किसी और के नाम निकली है। वो बेचारा देख के वापस आ जाता है। कितनी बड़ी बात है। मैं इसलिए कहता हूँ ब्लॉकचेन हम सब के लिए है। ये वक्त आएगा, फ्रॉड इतने तेज़ हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। आपकी गाड़ी होगी, कोई खरीद लेगा, कोई ले लेगा आपसे, ये कह के कि मेरी आपकी है ही नहीं। आप ऑनरशिप ही नहीं प्रूव कर पाएंगे। छोड़ दें, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं प्रूव कर पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। बहुत से लोगों को ये बातें ख्याली बातें लगेंगी। फॉर गॉड से कि ये ख्याली बातें नहीं है, ये इट्स अराउंड द कॉर्नर, ये हम सब के लिए हैं। तो आप अगर उस एक टनल में रह के उसी तरह जीना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बड़े होके टॉप लेवल पे आके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं और आपको काम आता है, तो फिर ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये तो आपके ख्वाब पे डिपेंड करता है ना, आप कितना बड़ा सोच रहे हो, आप कितना बड़ा बनना चाहते हो, वो तो आप उसी लिहाज से ज़िंदगी गुजारेंगे। आगे देखते हैं। डिजिटल ट्रेडिंग है, बहुत सिंपल है कि आप जो है इक्विटी है, एसेट्स है, सारे डिजिटल होंगे। आईओटीज़ जो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आप देखें कि आपने ये मैंने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी हार्ट रेट मॉनिटर हो रही है, बहुत सी चीज़ें मेरे वाइटल्स मॉनिटर हो रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? कहीं नहीं, मेरे फ़ोन पे जा रहे हैं। और मेरे फ़ोन पे जब जा रहे हैं तो दैट्स इट, वो वहाँ से ख़त्म हो जाए, फ़ोन गुम, सब ख़त्म। या क्लाउड में जा रहे हैं तो मेरा क्लाउड ख़त्म है, तो मेरे पास ना, यहाँ से मेरे वाइटल्स मेरी ब्लॉकचेन पे जाएंगे और पूरी दुनिया में मैं जहाँ चाहूँ मैं एक्सेसिबल कर दूंगा। सिमिलरली बहुत सी चीज़ें अब आप डिजिटल वर्ल्ड में, हॉस्पिटलाइजेशन डिजिटलाइज होगी, आपके घर में किट मौजूद होगी, जो अभी हम भी जिस पे काम कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स अगर हॉस्पिटल नहीं जाते, इट्स ओके, आपके उनके सारे टेस्ट आप उनके बिस्तर पे लेंगे, वहीं लेंगे, वो सारे टेस्ट लाइव जा रहे होंगे डॉक्टर के पास,
और डॉक्टर उनको सेव कर रहा होगा ब्लॉकचेन के थ्रू, या अभी तो सेंट्रल डेटाबेस में जा रहे हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा और वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होने के बाद वेरीफाई होगी डॉक्टर से, तो टोटल डिजिटलाइज हो जाएगा सिस्टम ये वाला। इवन मेडिकेशन स्टोर को ऑर्डर चले जाएंगे फार्मेसी से, मेडिकेशन शिप होकर आपके पास आ जाएगी। सिस्टम पे हम खुद काम कर रहे हैं और एक दो जगह पे हमने बनाया भी है और काफ़ी लोग बना चुके हैं। तो IoTs जो हैं, सेंसर जो हैं, आपके घर से लेके हेल्थ केयर से लेके गाड़ी से लेके हर जगह आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर आप आजकल एयरपोर्ट पे जाओ तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं। अब आप जाते हो, आपको स्कैनर्स लगे हुए हैं, फेस स्कैनर्स लगे हुए हैं, थर्मल स्कैनर्स लगे हुए हैं, फिंगर स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप सब IoT के थ्रू डाटा निकलता है, वेरीफाई होता है और आप आगे चले जाते हो, ऑटोमेट हो गया। बैंक का दरवाज़ा आपकी शक्ल देख के खुल जाता है अगर कोई यहाँ पे वो हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि IoT जो है ना वो मैं ब्लॉकचेन से भी ऊपर रेट करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बूम लाने वाला IoT इस डिजिटल दौर के अंदर। ऑथेंटिक रिव्यू है वो आप देख लीजिएगा। पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्ट ही यहीं से किए थे। पेशेंट रिकॉर्ड, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने ओवरव्यू दिया है। आप रियल स्टेट में जाएं, एजुकेशन में जाएं, फिनटेक में जाएं, हेल्थ केयर में जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं ब्लॉकचेन नज़र आएगी। अब जब हर जगह ब्लॉकचेन होगी तो जॉब्स कितनी निकलेंगी, ज़रूरत कितनी बढ़ेगी, डिमांड कितनी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हम फटाफट ब्लॉकचेन पढ़ना शुरू कर देंगे और दुनिया इंडिया से लोग हायर करेगी, बांग्लादेश से हायर करेगी, दूसरी कंट्री से हायर करेगी। उस वक्त पाकिस्तानी जो है ना फटाफट ब्लॉकचेन सीख रहे होंगे। क्यों यार, हर दूसरा बंदा ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस मांग रहा है, हमारे पास नहीं है। और भाई उस वक्त जागने से बेहतर है आज जाग जाओ, कॉन्सेप्ट समझ लो, ये चीज़ें देख लो, रेडी रहो, आ गया टाइम। आप जाएं ज़रा अपवर्क पे, फाइवर पे जाके देखें कितने ब्लॉकचेन बेस्ड काम हो रहे हैं। इवन ये सारा कुछ जो मैं कोर्स करा रहा हूँ ना, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट चले जाएंगे आप। कंसल्टेंट जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, आपको ब्लॉकचेन का पता हो कि कहाँ ब्लॉकचेन लग सकती है, कहाँ नहीं। कंसल्टेंसी में लोग क्या करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप कहेंगे जी ये मेरी कंपनी है, ये मेरे ऑपरेशंस हैं, ये मेरे लोग हैं, आप बताएं कि मैं ब्लॉकचेन से फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। अब जब ये ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस को डिटेल से पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ हम कहाँ लगा सकते हैं। यू विल बिकम अ ब्लॉकचेन कंसल्टेंट। अभी मैं 5-7 लेक्चर और इन एप्लीकेशन पे ले गया ना तो आप लोगों ने बोर हो जाना है। मैं कोशिश करूंगा एवरी नाउ एंड देन इस सीरीज से हट के मैं किसी सेक्टर पे ब्लॉकचेन की सीरीज शुरू करूंगा। मैं हर सेक्टर पे डिटेल जाके बताऊंगा कि यहाँ ब्लॉकचेन कैसे लग सकती है। और कंसल्टेंट बहुत महंगा होता है। आप जो जितने पैसे साल में कमाते हैं ना ये छोटे मोटे काम करके, वो 1 महीने की कमाई है कंसल्टेंट की। बट कंसल्टेंट बनने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू वांट टू मेक अ बिग मनी, कंफर्ट जोन से बाहर आओ ना भाई, मेहनत करो। आई होप कि बाकी की एप्लीकेशन जो है ना वो आप खुद से आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन की आपको ज़रूरत है या नहीं, कहाँ ब्लॉकचेन लग सकती है, कहाँ ब्लॉकचेन नहीं लग सकती। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।